हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सृजन काव्य खंड का तीसरा पाठ नीति के दोहे जो रहीमदास द्वारा रचित है। रहीमदास रीति काल के प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने नीति से संबंधित बहुत ही अच्छे दोहे अपने सामाजिक ज्ञान के आधार पर लिखे। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1560 और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बैरव और सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। ये सारे छंद हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ दोहावली, बैरव नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। कुसंग यानी कि बुरी संगति दुष्प्रभावित नहीं करती, जिनका स्वभाव उत्तम होता है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि हम रोज़ दिनचर्या में देखते हैं, लगभग इन सब बातों का चित्रण इनके दोहों से हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है और ये वास्तविक सच्चाई है, हमारी सामाजिक सच्चाई भी है। सबसे पहले हम नीति के दोहे, पहला दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति भी उचित व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि सभी का महत्व समान होता है। तो इसमें छोटे और बड़ों का समान महत्व का चित्रण करते हुए कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार से काम नहीं निकाला जा सकता। बड़ी वस्तु के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि छोटी सी सुई भी जो काम करती है उसे बड़ी से बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। इसलिए छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु प्रत्येक का अपना अपना और अलग अलग महत्व होता है। तो इसी का चित्रण कवि ने किया है कि सभी का समान महत्व होता है। बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा देखते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
रहीमन मूलहि सींची बो, फूले फले अघाय। साधे का अर्थ साधना करना, भक्ति करना। सब सधे, सबकी भक्ति हो जाती है। तो इसमें कवि ने एक ही आराध्य को आराधना तथा उसी की भक्ति करने का परामर्श दिया है। कवि रहीम कहते हैं कि हमें एक साधे सब सधे, कि हमें एक ही देव की भक्ति करनी चाहिए, उसी से स्वयं सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम एक ही देव की भक्ति करते हैं तब हमारे सारे कार्य सिद्ध जाते हैं या सिद्ध हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, फिर अन्य सबकी वंदना करने की या सभी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रहीमन मूलहि सींची बो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ को सींचने से, मूलहि जड़, सींची बो का अर्थ सींचना, जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और सींचने वाले की लालसा भी पूरी हो जाती है, यानी कि वो फल आदि देने लगता है तो सींचने वाले की लालसा भी पूरी हो जाती है और पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से, यानी कि मुख्य रूप से भाव यह है कि किसी एक देव की भक्ति करने से ही सारे मनचाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से कवि देव ने बहुदेववाद का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप भक्ति करते हो तो किसी एक ही भगवान की भक्ति करिए, अनेक प्रकार के देवों की अलग अलग प्रकार की भक्ति मत कीजिए। और मुख्य रूप से कहा है कि एक ही लक्ष्य पर हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ध्यान एकत्रित करना चाहिए, तभी हमारी कार्य सिद्धि होती है। और अगर हम अलग अलग प्रकार से, यानी कि एक ही पर ही ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, अपना ध्यान एकत्रित नहीं करेंगे और अनेक प्रकार के काम एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यही इनका मूल तात्पर्य है। अगला देखते हैं, तीसरा दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसो ही फल देन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी बार परीक्षा में आता है। कदली का अर्थ होता है केला, सीप सीपी और भुजंग मुख सांप का मुख। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। एक गुण तीन, तीन का अर्थ तीन ही हो जाएगा। तो इसमें कवि ने मनुष्य को सोच समझकर संगति करने का परामर्श दिया है कि आप जिससे भी संगत करें, जिसके भी साथ रहें, जिसे भी दोस्त बनाएं, सोच समझकर बनाएं। तो इसमें कवि ने कहा है कि केला, सीप और भुजंग मुख, इन तीनों के मुखों में, इन तीनों में स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल एक ही होता है, लेकिन फिर भी तीनों पर गिरने से उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग परिणाम निकलते हैं, अलग अलग उसके गुण होते हैं। क्योंकि अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली पर गिरती है, केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बनती है और भुजंग मुख यानी कि सांप के मुख में गिरती है तो वही जहर बन जाती है। यानी कि एक स्वाति नक्षत्र के तीन गुण अलग अलग जगह पर है। इसी प्रकार से जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, इसी प्रकार से हम जैसी संगति में रहते हैं उसी प्रकार का हमारा आचरण हो जाता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारा आचरण भी अच्छा रहेगा। अगर हम बुरी संगति में बैठते हैं तो हमारा आचरण बुरा रहेगा और हमारा स्वभाव भी बुरा होता जाएगा और मूल रूप से हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हम बुरा कर रहे हैं या हमारा व्यवहार गलत होता जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप ध्यान से इसको पढ़िए। अगला एक दो और पढ़ लेते हैं इसके। अगला देखिए, काज परे कछु और है,
काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। इसमें कवि ने स्वार्थपरता की बात कही है कि लोग जब काम पड़ता है तो उनका व्यवहार अलग प्रकार का होता है, जब काम निकल जाता है तो लोगों का व्यवहार अलग प्रकार का हो जाता है। यानी कि स्वार्थपरता की बात का उल्लेख, उसमें स्वार्थपरता का उल्लेख किया है कवि ने। कवि रहीम कहते हैं कि काम परे कछु और है, कि जब लोगों को काम पड़ता है अर्थात जब स्वार्थ होता है तो वे लोगों का मान सम्मान करते हैं, चापलूसी करते हैं। काज सरे कछु और जब उनका काम निकल जाता है तब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और ही प्रकार का व्यवहार हो जाता है। रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। फिर कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से विवाह में रहीमन भंवरी के भरे, भंवरी का अर्थ क्या होता है? भंवरी का अर्थ होता है विवाह के फेरे, और विवाह के फेरे लेते समय जो मुकुट धारण किया होता है उसके महत्व की यहाँ पर बात की है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से विवाह के फेरे पड़ते समय या विवाह में फेरे लेते समय दूल्हा मोर को या उस मुकुट को सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने पर उसे तुच्छ समझकर नदी में बहा देता है, क्योंकि वह समझता है कि अब इसका कोई उपयोग नहीं है। यानी कि जब उसकी ज़रूरत थी तब उसे सिर पर धारण कर रखा था, और जब ज़रूरत नहीं थी तो उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से लोगों का व्यवहार भी होता है। जब काम पड़ता है तो अलग प्रकार का व्यवहार होता है, चापलूसी भरा व्यवहार होता है, और जब काम निकल जाता है तो दूसरे प्रकार का व्यवहार ही हो जाता है। आगे एक और देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम प्रकृति यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव। यहाँ पर उत्तम स्वभाव वाले लोगों की विशेषता कवि ने बताई है कि जिन लोगों का उत्तम स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है, उन पर किसी भी कुसंग का असर नहीं पड़ता। इसी बात को चरितार्थ किया है। कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, उनका कुसंगति क्या कर सकती है। फिर देखिए कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनका कुसंगति क्या कर सकती है, अर्थात उस पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र श्रेष्ठ होता है। फिर उदाहरण दिया है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पेड़ों पर, उन वृक्षों पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से उत्तम स्वभाव के व्यक्ति अपने सच्चरित्र पर अटल रहते हैं। वे अपने अच्छे चरित्र से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके चरित्र पर बुरे चरित्र वालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें सच्चरित्र, उत्तम प्रकृति वाले लोगों की विशेषता कवि ने बताई है। चलो बच्चों, ये इतना आज बहुत है। इसमें 5 करवा दी, काफ़ी शायद इसमें 20 के करीब हैं। तो आगे हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।